हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूजीसी एनटीए ने जो है अपनी वेबसाइट पे जो है आपके एग्ज़ाम की डेट को जो है अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो आप सभी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे इस चीज़ को लेकर के कि इतना जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या है कि अब अगर एग्ज़ाम 50% यहाँ चांस है, एग्ज़ाम हो भी सकता है और इस डेट के बीच में सितंबर में, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन तो कर रहे हैं इसको लेकर के। ठीक है, जगह जगह ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये डिसाइड करेगा, अभी 50% चांस है। तो आप जो है अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, अगर होगा तो भी और नहीं होगा तो भी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर एग्ज़ाम होने लगा तो हमको देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप इस डाउट में मत रहिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा। तो उसी तरह से जो है अपना शेड्यूल बनाइए, अपने सिलेबस को देखते हुए कि किस तरह से जो हम किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना प्रिपरेशन करिए। और बिना हेजिटेशन के सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करके अरेंज करके अपना स्टार्ट करिए। ठीक है, जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। ठीक है, 50% चांस है, तो आप सभी जो है अच्छे से अपनी तैयारी पे ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होने देंगे। आप लगातार तैयारी करते रहेंगे, और ये भी सोच करके उम्मीद नहीं छोड़ना है कि एग्ज़ाम जल्दी हो रहा है, हमारा तैयारी नहीं हुआ है, हम नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं सोचना है भाई, एग्ज़ाम कभी भी हो आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम में बैठना है तो उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप अभी दिन में पढ़ते थे तो अभी दिन रात पढ़िए। ठीक है, अपना एक प्रॉपर वेल मेंटेन प्लान बनाइए, ताकि क्या हो सके, आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो सके। ठीक है भाई, ये तो होता है ना कि पढ़ तो आपने पहले से रखा है, अब रिवाइज भी तो करना है ना। जो एक दो बार दे चुके हैं एग्ज़ाम, ठीक है, वो उनको क्या करना है, केवल रिवीजन करना है, ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। तो अपना आप जो है क्वेश्चन पेपर सोल्व करना शुरू कर दीजिए, देखिए कि हम जो है कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह जो है आप ऑनलाइन दे सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं। तो आप जो है ज़रा सा भी होपलेस नहीं होंगे और एकदम अच्छे से फिट फाइन होकर के तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है मैं अपना यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 15 लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। ठीक है, और मैंने जो है अपने लास्ट टर्न पे जो है फुल फॉर्म्स पूछी थी, HDMI, PDF और ZIP। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले इन फुल फॉर्म्स को, इसका मतलब क्या है फुल फॉर्म का। सबसे पहले बात करेंगे HDMI, किसकी, HDMI। ठीक है दोस्तों, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बाद था ZIP। दोस्तों ये फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में बिना किसी उसके बहुत ही कम मेहनत में जो है डायरेक्ट यहाँ से आप जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। जोनल इम्प्रूवमेंट प्लान। ठीक है, जोनल इम्प्रूवमेंट प्लान। तो यहाँ जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे तीनों फुल फॉर्म्स को, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और जिप का मतलब जोनल इम्प्रूवमेंट प्लान। आप इसको जो है नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। हम अभी सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा अभी हम जो है सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर में हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया था लास्ट टर्न पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये क्या काम करता है,
भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, कंप्यूटर को सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्पेस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं? कंप्यूटर की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के काम करते हैं। कंप्यूटर को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए कौन काम करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और स्पेस को लेकर के भी काम करते हैं। कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो है हमने सबसे पहले क्या बताया था, देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्क फॉर्मेटिंग, नंबर 1 पे क्या देखेंगे? डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क फॉर्मेटिंग, ठीक है, डिस्क फॉर्मेटिंग। अब डिस्क फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? जैसे कंप्यूटर में जो है आप अपनी ड्राइव बना लेते हैं, ड्राइव जिसको डिस्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से अलग अलग डिस्क या ड्राइव आप बना करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में, C D E, ठीक है, और F G ETC आप जो भी चाहें उसको नाम दे करके रखते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने इसको एक फॉर्मली ऐसे ही नाम दे दिया C D E F, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्क ड्राइव है। क्या है? डिस्क ड्राइव है। अब इनके अंदर यहाँ पे जो भी डेटा अवेलेबल है, इनके अंदर जो भी हम डेटा स्टोर करके रखें हैं, ठीक है, अगर हमको मान लीजिए इसको खाली करना है, इसको क्या करना है? खाली करना है इसके अंदर से डेटा को, तो हम क्या काम करेंगे? इस पूरी जो हमारी डी ड्राइव है, कौन सी ड्राइव? डी ड्राइव। अगर हमें इसको फॉर्मेट करना है या इसका सारा डेटा गायब करना है, तो हम क्या काम करेंगे? यहाँ से जो है इस पर राइट बटन क्लिक करेंगे और डिस्क फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो है आ जाएगा। तो ये क्या कर देंगे हम? यहाँ से डिस्क फॉर्मेट कर देंगे, ठीक है। डिस्क फॉर्मेट में क्या हो जाएगा? फिर हमारा ये जो भी डेटा डी ड्राइव में था, यहाँ से सब क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा या फॉर्मेट हो जाएगा। दोस्तों फॉर्मेटिंग का ये भी बेनिफिट होता है कि इसके यहाँ पे अगर कोई वायरस या किसी तरह की अनयूजुअल फाइल है, उसको भी ये यहाँ से क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। मतलब यहाँ का जो स्पेस है एकदम बिल्कुल ब्लैंक बना देगा। क्या बना देगा? ब्लैंक बना देगा। अब यहाँ समझेंगे कि डिफरेंस क्या है फॉर्मेट में और डिलीट में। फॉर्मेट में और डिलीट में डिफरेंस क्या है? भाई फॉर्मेट में क्या होता है कि इसमें हम पर्टिकुलर किसी ड्राइव या मेमोरी कार्ड को पूरा एकदम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं? कंप्लीट फॉर्मेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंप्लीट फॉर्मेट कर देते हैं। लेकिन डिलीट का ऑप्शन क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई 4 फाइल्स हैं, 4 फाइल है, ठीक है, 4 फाइल यहाँ पे हैं ये। अब 4 फाइल में से सपोज दैट आपको 2 फाइल यहाँ पे डिलीट करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ आप फॉर्मेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आपको 2 फाइल डिलीट करना है तो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये फाइल आप सेलेक्ट करिए और ये फाइल आप सेलेक्ट करिए, देन जा करके आप डिलीट बटन प्रेस करके यहाँ एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ से 2 फाइल डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ हमको क्या मिलता है? ये ऑप्शनल होता है। ये क्या होता है? ऑप्शनल। मतलब ये हमें जो है ऑप्शन देता है डेटा को डिलीट करने के लिए। मतलब हमें सेलेक्ट करने का चांस देता है कि पर्टिकुलर हम जिस डेटा को या जिस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं वही फाइल यहाँ पे डिलीट होगा। लेकिन फॉर्मेटिंग में क्या हुआ? समझ गए क्लियर? फॉर्मेटिंग में क्या है कि किसी भी ड्राइव के अंदर जो भी डेटा हो, चाहे अगर हमने वहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट कर रहे हैं डिस्क को, तो क्या होगा? हमारी पूरी ड्राइव जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? फॉर्मेट हो जाएगी। हमारा सारा डेटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो इतना आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डिस्क फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब डिस्क फॉर्मेटिंग के बाद देखते हैं हम नंबर 2 डिस्क क्लीनअप। दोस्तों नाम सुना है? डिस्क क्लीनअप। ठीक है। अब ये जो डिस्क क्लीनअप है, डिस्क क्लीनअप का मतलब क्या है कि जैसे वही हमारी कोई डिस्क है, ठीक है, कोई डिस्क है और डिस्क में जो है हमारी अनयूजुअल फाइल्स हैं बहुत सारी। कैसी फाइल्स हैं? अनयूजुअल फाइल्स हैं, ठीक है। अनयूजुअल फाइल्स हैं, या मान लीजिए आप क्या काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर या अपनी डिजिटल डिवाइस के अंदर बहुत सारे ऐप्स पे काम करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, आपकी जो रैम है उसमें डेटा भर जाता है पूरी तरह से, तो आपका फ़ोन हैंग करने लगता है या उसमें हीटिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तब हम क्या काम करते हैं? डिस्क क्लीनअप करते हैं। क्या करते हैं? डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप का मतलब क्या है कि हमारी डिस्क के अंदर जो भी अनयूजुअल फाइल्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी? वहाँ से क्लीन हो जाएंगी। इसीलिए इसका नाम क्या है? डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप का मतलब कि अनयूजुअल फाइल्स को रिमूव करना। अनयूजुअल फाइल्स को क्या करना? रिमूव करना, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको नोट करते रहेंगे हैंड टू हैंड। डिस्क क्लीनअप का मतलब क्या हो गया? अनयूजुअल फाइल को यहाँ से हटा देना।
क्यों क्यों हटाना जरूरी है कि आप काम करते रहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, ऐप पे काम करते रहते हैं, लेकिन आप उसको पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं। इसलिए क्या करना जरूरी है कि आप जो है कुछ कुछ टाइम बाद अपने फ़ोन या लैपटॉप को या कंप्यूटर को क्या करते रहिए, क्लीन अप करते रहिए। या बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे क्लीन मास्टर है, क्लीन डॉक्टर है, वो सब क्या करते हैं, आपका जो अनयूजुअल फाइल्स है उसको वहाँ से रिमूव करता रहता है और आपके इसके अंदर स्पेस क्रिएट होता रहता है। अनयूजुअल फाइल हटेगा तो स्पेस बनेगा, और स्पेस बनेगा तो स्पेस हम उसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्या, डिस्क क्लीनअप। अब डिस्क क्लीनअप के बाद है बैकअप यूटिलिटी। नंबर 3 क्या है, बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी। अब बैकअप यूटिलिटी क्या है दोस्तों, बैकअप मतलब किसी चीज को पुनः वापस लौटाना, किसी चीज को क्या करना, फिर से वापस प्राप्त करना, क्या कहलाता है, बैकअप कहलाता है। तो जैसे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, उसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर डेटा है तो आप क्या काम करते हैं, पहले से ही उसमें जो है सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होता है कि आप जो है अपनी फाइल का या डेटा का बैकअप लेना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो वहाँ अगर आपके लिए आपका डेटा इंपॉर्टेंट है तो आप क्या काम करेंगे, उन सभी फाइल्स का क्या ले लेंगे, बैकअप ले लेंगे कि इन फ्यूचर किसी भी कंडीशन में आपका अगर डेटा डिलीट हो गया तो आप उसको फिर से पुनः कैसे प्राप्त करेंगे, अगेन जो है आप उसको कैसे फिर से प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है, बैकअप। तो आप क्या, जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में भी क्या करते हैं आप अपने बहुत सारे जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, मैसेज है, इमेज है या वीडियो वगैरह है, तो वहाँ आप क्या काम करते हैं, बैकअप लेते हैं फाइल्स का, ताकि अगर आपके सारे मैसेज डिलीट हो जाए, आप अपनी व्हाट्सएप को अपडेट करें तो फिर से आप जो है अपने पुराने मैसेज को पा सकते हैं। किसके माध्यम से, बैकअप यूटिलिटी के माध्यम से। तो दोस्तों है, बहुत अच्छा फीचर है बैकअप यूटिलिटी। ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, बैकअप यूटिलिटी। अब बैकअप यूटिलिटी के बाद नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, एंटीवायरस यूटिलिटी। एंटीवायरस यूटिलिटी दोस्तों, एंटीवायरस का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, वायरस। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि कोई जो वायरस है, ठीक है, जो वायरस है कंप्यूटर में आया, कोई वायरस जो है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर में आया वायरस जो है कोई सॉफ्टवेयर है, कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, या कोई हार्डवेयर है। तो दोस्तों इसका जवाब आप मुझे कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे कि कंप्यूटर के अंदर आया कोई वायरस जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है या कोई बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो आप मुझे जवाब देंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ देखते हैं, वायरस तो हमें पता चल जाएगा, देख लेंगे हम, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा फाइल या प्रोग्राम जो आकर के कंप्यूटर के सिस्टम को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दे, या एक फाइल की मल्टीपल फाइल बना दे, या बार बार आपको जो है अपनी वर्किंग प्रोसेस करने से स्टॉप करे या उसमें बैरियर का काम करे, वो क्या कहलाता है, वायरस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वायरस कहलाता है। ठीक है, वायरस समझ गए। वायरस क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो क्या काम करता है, हमारे सिस्टम को काम करने से रोकता है, उसको हैंग करता है या बहुत सारी फाइल की रेप्लिका बना देता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक फाइल खोला, ठीक है, यहाँ आपने खोला एक फाइल है, लेकिन बहुत तेजी के साथ क्या होता है, उसी के जैसी बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे ओपन होती चली जाती है। तो ये सब क्या है, ये रेप्लिका है, किसकी वजह से है, वायरस की वजह से। और वायरस आने के बहुत सारे, मैं बाद में डिस्कस करूंगा इस चीज़ के ऊपर कि आपके कंप्यूटर में वायरस किस तरह से अटैक करता है, कहाँ कहाँ से आ सकता है, ठीक है, क्या क्या चांसेस और पॉसिबिलिटी होते हैं, उस चीज़ पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात करें एंटीवायरस यूटिलिटी की। तो कंप्यूटर में अगर वायरस आया है तो उसकी सेफ्टी के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये वायरस को रिमूव करना, किसको रिमूव करना, वायरस को रिमूव करते हैं, किस वायरस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, किसकी हेल्प से, एंटीवायरस की हेल्प से, एंटीवायरस की हेल्प से। दोस्तों एंटीवायरस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आगे चल के आपको पूरा एंटीवायरस के बारे में बताऊंगा, एंटीवायरस के नाम के बारे में भी बताऊंगा और इसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। आगे की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एंटीवायरस यूटिलिटी का मतलब क्या है कि हमारे कंप्यूटर में जो है किसी भी टाइप का आया वायरस को एंटीवायरस के द्वारा जो है रिमूव करना क्या कहलाता है, एंटीवायरस यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो एंटीवायरस यानी कि किसके अगेंस्ट है, वायरस के। वायरस को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, कहाँ से, हमारे सिस्टम से, ताकि फिर से जो है हम अपने कंप्यूटर की सिस्टम की स्पीड को
प्राप्त कर सके या अच्छे से काम कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एंटीवायरस यूटिलिटी। एंटीवायरस यूटिलिटी। अब इसके बाद फाइल मैनेजर, इसके बाद क्या है, फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर। अब दोस्तों यहाँ आपको नाम से समझ में आ रहा है फाइल मैनेजर। अब फाइल मैनेजर क्या है, किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर फाइल मैनेजर होता है। ठीक है, अब ये फाइल मैनेजर जो है क्या काम करता है, डिफरेंट फॉर्मेट की फाइल्स को उसी के फॉर्मेट के अनुसार अरेंज करने का काम करता है। डिफरेंट डेटा या फॉर्मेट की फाइल को उसी के फॉर्मेट के अनुसार जो है मैनेज करने का काम करता है कौन, फाइल मैनेजर। क्या काम करता है फाइल मैनेजर, फाइल को अरेंज करने का। जैसे ऑडियो में फाइल है तो उसको कहाँ सेव करेगा, ऑडियो में। वीडियो में कोई फाइल है तो उसको कहाँ सेव करेगा, वीडियो में। कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको कहाँ सेव करेगा, डॉक्यूमेंट वाली फाइल में। ठीक है, और कोई जिप फाइल है तो उसको कहाँ करेगा, जिप वाली फाइल में स्टोर करेगा। तो ये सारे काम यानी कि कौन करता है, फाइल को मैनेज करने का काम फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर क्या काम करता है, किसी भी फाइल के फॉर्मेट के अनुसार उसको अरेंज करने का काम करता है। इसीलिए आपको पता होगा कि जैसे आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में आप जो है मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो उसमें ये सारे फोल्डर्स अपने आप बन जाते हैं। तो अगर आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो ऑडियो में सेव हो जाएगा, कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो में सेव हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट कोई बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है। तो ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर को सेफ्टी सिक्योरिटी का फीचर प्रोवाइड करा रहा है ना कि, और इससे हमें भी आसानी हो रही है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो क्या काम करे, कंप्यूटर को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए तथा उसके कार्यों को आसान कर दे, उसके कार्यों को इजी कर दे, ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो अभी दोस्तों हमने सारा डिस्कस किस पे किया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। अब इसके बाद बहुत ही अच्छा फीचर्स होता है डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन, डिस्क कंप्रेशन। अब दोस्तों ये जो है डिस्क कंप्रेशन क्या है, यहाँ पे डिस्क कंप्रेशन का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए आपके कंप्यूटर के अंदर जो है पूरी तरह से मेमोरी फुल हो गई, ठीक है, पूरी तरह से मेमोरी फुल हो गई और उसके अंदर आपको कुछ डेटा और ऐड करना है, ठीक है, कुछ डेटा और ऐड करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम जो है हमारी जो डिस्क है उसको क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने का मतलब समझते हैं कि जो फाइल का एक्चुअल साइज है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। मतलब जो फाइल जो थोड़ा डिस्टेंटली है, फाइल्स टू फाइल्स के बीच में जो स्पेस है उसको क्या करता है, ये कवर कर देता है, मतलब उनको थोड़ा थोड़ा क्लोज कर देता है। तो उनके क्लोज करने से जो बनता है स्पेस, उनके क्लोज करने से क्या बनता है, स्पेस बनता है। क्या बनता है, स्पेस बनता है, ठीक है। और स्पेस बनेगा कब, जब हम क्या करेंगे, डिस्क को कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करने का मतलब है कि जो भी हमारे पास फाइल्स हैं उनके साइज को क्या कर दिया जाएगा, स्मॉल कर दिया जाएगा, स्मॉल साइज ऑफ फाइल्स, ठीक है, फाइल्स के साइज को क्या कर दिया जाएगा, स्मॉल। लेकिन दोस्तों अब यहाँ आपके मन में एक क्वेश्चन तुरंत आया होगा कि यहाँ जो है अगर ये फाइल का साइज छोटा हो गया तो क्या हमारी फाइल्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है, मान लीजिए हमारी जो है बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे इस तरह से हैं और ये बीच में गैप बने हुए हैं, बीच में क्या है, गैप बने हुए हैं। तो ये क्या काम करता है, इस गैप को क्या करता है, फिल करने का काम करता है, मतलब इनको और नज़दीक ले आता है, और नज़दीक ले आता है। तो यहाँ से क्या होगा, अब जब ये थोड़ा थोड़ा क्लोज हो जाएंगी आपस में तो डेटा पे तो कोई इफेक्ट नहीं, फाइल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, स्पेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है बस वगैरह में या ट्रेन में आप ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है भाई, वहाँ लिखा होता है ना कि 2 सीटर है, 3 सीटर है, लेकिन आप एडजस्ट कैसे कर लेते हैं उस पर, 2 के बजाय 3 बैठ जाते हैं, और अगर 3 का स्पेस है तो कितने बैठ जाते हैं, 4 बैठ जाते हैं। कभी कभी तो खैर आगे की छोड़िए कितने बैठ जाते हैं, 5-6 भी बैठ जाते हैं ना, कि वो उसकी गोद में, वो उसकी गोद में। लेकिन हम खैर यही बात करेंगे। तो यहाँ क्या है, जो स्पेस बन जाता है तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, फाइल्स को ऐड
कर सकते हैं। किसकी वजह से? डिस्क कंप्रेशन की वजह से। तो देखो कितना अच्छा फीचर है यहाँ पे डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन क्या काम कर रहा है कि हमारी जो डिस्क है उसके अंदर स्पेस क्रिएट करने का काम कर रहा है डिस्क कंप्रेशन। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो है ये फिनिश हो गया क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बाद जो है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे। तो दोस्तों आप सभी से बहुत मेरा जो है एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आप जो है वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग भी मेहनत करते हैं, इतना गर्मी में खड़े होकर के वीडियो बनाते हैं फैन वगैरह ऑफ करके। हालांकि ठीक है, रिक्वेस्ट ही है आपसे, आपकी मर्जी है। आप जो है वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दिया करिए प्लीज़, और हो सके तो कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। तो दोस्तों जितना आप देंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो है क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्या होगा, आपको क्या बताना है? सबसे पहले बायोज, ठीक है। किसका फुल फॉर्म बताना है? बायोज का फुल फॉर्म बताना है आपको। और यहाँ जो है आपको वैन का फुल फॉर्म बताना है, वैन का और पैन का, ठीक है दोस्तों। 3 फुल फॉर्म्स मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि आपको इनका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में देना ही है दोस्तों, ठीक है। इनका रिप्लाई आपको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में आप देंगे। और अच्छे से जो है, आप ये नहीं कि बिल्कुल एकदम परेशान होकर के तैयारी करें, बोझिल मन से तैयारी करें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है? अपने आप को एनर्जेटिक एंथुइस्टिक रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि क्या होगा उससे, आप जो है जितना अच्छे से अपने आप को वेल मेंटेन करके तैयारी करेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में सेट जल्दी हो जाएंगी। वहीं अगर आप जो है डिस्कशन बिना वजह करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका पूरी तरह से पढ़ाई अफेक्टेड हो जाएगा। तो आप जो है ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेंगे और अपना काम जो है आसानी के साथ अच्छे से करेंगे। और मेरे जो है चैनल और वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। दोस्तों इतना सपोर्ट तो बनता है आपके लिए ना, गुरुजी के लिए। और जल्दी हम क्या शुरू करने वाले हैं, अभी आप ही से पूछ लेता हूँ मैं, क्या आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहले हम एनवायरनमेंट शुरू करें या हायर एजुकेशन, ठीक है। जो भी आप कहेंगे मैं उसको सबसे पहले शुरू कर दूंगा, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद वो हमें क्या शुरू करना चाहिए, हायर एजुकेशन या एनवायरमेंटल, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है दोस्तों। बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।